नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज पर। मैं पूर्ण सिंह चंडावत आज आप लोगों के सामने राजस्थान इतिहास पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं राजस्थान इतिहास का पहला, वो होगा राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। ये चैप्टर कांस्टेबल पटवार में तो है ही है, लेकिन साथ ही रीट फर्स्ट लेवल में भी है। रीट फर्स्ट लेवल में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है और आप एक टॉपिक देखते हैं कि राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व नाम से, और आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अमरचंद भाटिया के ऊपर। किसके ऊपर? अमरचंद भाटिया। एक चित्र नजर आ रहा होगा आपको, चेहरे पर सहजता। एक व्यापारी थे ये अमरचंद भाटिया। आप 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे, इन नामों से इन्हें जानते हैं। तो इनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, इनका जो जन्म है वो बीकानेर में हुआ था। कहां पर हुआ? बीकानेर में इनका जन्म हुआ। कब हुआ तो आप तारीख बताएंगे? 1793। 1793 में बीकानेर में आपका जन्म हुआ। यहां पर आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, कहीं आप 91 भी पढ़ेंगे, कहीं 97 भी पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा जो ऑथेंटिक डेट है वो 93 है। ध्यान रखें, बीकानेर में 1793 में इनका जन्म हुआ। ये एक ब्रिटिश सेना में सैनिक के रूप में इन्होंने काम किया, और ये नसीराबाद छावनी में एक सैनिक थे। आप कहें तो नसीराबाद छावनी, और नसीराबाद अजमेर में पड़ता है, और छावनी थी नसीराबाद छावनी। यहाँ पर एक सैनिक थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूर्व सैनिक। और आप 1851 में रिटायर्ड हो गए। नसीराबाद छावनी में जो सैनिक पद था, यहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1851 में रिटायर्ड हो गए। और इसके बाद अपने पिताजी के साथ आप पहुंच गए ग्वालियर। कहाँ पहुंच गए? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है। पहले नसीराबाद के सैनिक थे, ये ब्रिटिश सेना में सैनिक थे, लेकिन 1851 में इस्तीफा देने के बाद या रिटायर्ड होने के बाद ये ग्वालियर पहुंचे अपने पिताजी के साथ, और ग्वालियर में क्या करने लग गए? तो व्यापार करने लग गए। क्या करने लगे? व्यापार। ग्वालियर में ये व्यापार करने लगे। अब देखिए, जो ग्वालियर के शासक होते हैं ना, वो ग्वालियर के शासक सिंधिया शासक होते हैं। सिंधिया, यानी उन शासकों को हम सिंधिया बोलते हैं, सिंधिया शासक। ये सिंधिया शासक मूलतः ग्वालियर के नहीं थे। सिंधिया शासक का जो सिंधिया थे वो मूल स्थान था उनका महाराष्ट्र, मराठा। दौलतराव सिंधिया आपने नाम सुना होगा। तो वो सिंधिया वंश वहां से आके ग्वालियर में बस गया। हम देखते हैं कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा हार जाते हैं, उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है। तो ये कहां पर आ चुके हैं? ग्वालियर में, सिंधिया। और ये जो ग्वालियर के शासक हैं, यानी आप बात कर सकते हो सिंधिया, ये अंग्रेजों के समर्थक हैं। किसके समर्थक हैं? अंग्रेजों के। यानी ये जो ग्वालियर के शासक है, ये अंग्रेजों के समर्थक है, अंग्रेजों के साथ। और अपने अमरचंद भाटिया कहां कर व्यापार करने लग गए? ग्वालियर में। ठीक है। जब यहाँ के शासक ने अमरचंद भाटिया की कीर्ति सुनी, तो उसे यहाँ का राजकोष का प्रभारी बना दिया। राजकोष का प्रभारी, जो ग्वालियर ठिकाने का राजकोष था, खजाना था, यानी एक तरह से आप कह सकते हो वित्त भार दे दिया इनको, वित्त मंत्री बना दिया और राजकोष का प्रभारी बना दिया। और यहाँ का जो खजाना था उसके बारे में कहा जाता है कि उस खजाने का नाम था गंगाजली खजाना। गंगाजली खजाना। और दोस्तों, इस खजाने के रूप में, इस खजाने के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, जिसमें से एक अमरचंद भाटिया भी थे जो इस खजाने के बारे में जानते थे। और इस खजाने को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगाजली खजाना। और इस राजकोष का प्रभारी किसे बना दिया? अमरचंद भाटिया को। ठीक है। साथ ही ग्वालियर के शासक ने इनको एक उपाधि भी दी थी, और उपाधि थी नगर सेठ की। कौन सी उपाधि दी थी? नगर सेठ की उपाधि दी थी इनको। ठीक है, यहां तक की कहानी। अब हालांकि इन्होंने क्रांति में कोई सक्रिय भूमिका, मतलब युद्ध नहीं किया, कोई युद्ध करके क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, लेकिन ये कहा करते थे कि मैं अपने जीवन में एक कार्य तो ऐसा करूंगा कि मुझे पूरा देश याद रखेगा, और वो कार्य इन्होंने किया भी। हुआ क्या? तो समझिए, झांसी से हार के आई है लक्ष्मीबाई।
कौन आई है? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई झांसी के थे और जब झांसी को हड़प लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, गोद निषेध की नीति के तहत, तो लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह कर दिया, जो एक 1857 की क्रांति का एक भाग था। झांसी में भी विद्रोह हुआ और इस विद्रोह में पराजित होने के बाद, दमन होने के बाद, लक्ष्मीबाई कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंचती है और उनके साथ मिल जाते हैं तांत्या टोपे। तांत्या टोपे उनके साथ मिल जाते हैं, ठीक है ना। तांत्या टोपे जो कानपुर के पेशवा हैं, नाना साहब के सेनापति हैं तांत्या टोपे, इन्होंने भी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और इन दोनों ने मिलकर मार्च 1857 के लगभग ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? ग्वालियर पर आक्रमण। और जब ग्वालियर पर आक्रमण हुआ, क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे ने जब ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया, तो यहाँ का जो सिंधिया शासक था वो किसकी शरण में चला गया? अंग्रेजों की शरण में चला गया। और इस ग्वालियर के ऊपर किसका अधिकार हो गया? तो लक्ष्मीबाई का और तांत्या टोपे का इस ग्वालियर के ऊपर अधिकार हो गया। लेकिन ये संघर्ष यहां पर अंग्रेजी सेना भी आई एक दो, जिसको लक्ष्मीबाई ने पराजित किया। लेकिन ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष थोड़ा लंबा चला। ये संघर्ष थोड़ा लंबा चला। अब जब संघर्ष लंबा चल रहा है, तो जो सेना है इनकी, जो क्रांतिकारी है, उनके प्रबंधन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की। अब इनके पास धीरे धीरे जो वित्त है वो कम पड़ते जा रहा है। गंगाजली खजाने के बारे में इनको पता नहीं है कि जो ग्वालियर का खजाना है उनके बारे में मैंने बताया आपको, कुछ सीमित लोग ही जानते थे, ये एक गुप्त खजाना था, ठीक है। तो संघर्ष लंबा चल रहा है और इनके जो क्रांतिकारी है उनके पास में पैसों की कमी आती जा रही है, वो सेना का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। यहां तक कि सेना का राशन भी नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए जब ये बात अपने अमरचंद भाटिया को पता चली, तो उन्होंने ये पूरा गंगाजली खजाना और इसके साथ अपनी निजी संपत्ति भी, ये एक व्यापारी थे पहले, इनके पास अपनी निजी संपत्ति भी काफी थी, और इन्होंने अपनी निजी संपत्ति और ये पूरा गंगाजली खजाना इन क्रांतिकारियों को क्या दे दिया? दान में दे दिया। यानी कि लक्ष्मीबाई को, तांत्या टोपे को और इन क्रांतिकारियों को अपना धन और जो ग्वालियर का खजाना था, जिनके बारे में ये जानते थे, ये सारा खजाना दान में दे दिया। ये महान कार्य था इनका, जिसकी वजह से आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं या आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है कि इन्होंने, इसलिए हम इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं, क्योंकि इन्होंने दान देने का कार्य किया और इन क्रांतिकारियों को धन दान दे दिया क्रांति के लिए, ठीक है ना। अब ये संघर्ष लंबा चलना ही था और आपको पता है कि जनरल यूरोज के नेतृत्व में, ये बात आपने सुनी होगी, जनरल यूरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना आई और उसने इस क्रांति का दमन कर दिया और झांसी की रानी युद्ध करते हुए 17 जून 1858 को मारी गई। 17 जून 1858 को झांसी की रानी की मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में इन्होंने आक्रमण किया था ग्वालियर पर। 2-3 महीने तक यहां पर लगभग इन्होंने अधिकार रखा। उसके बाद जो यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आई, उसने परास्त किया और यहां पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई झांसी की रानी 17 जून 1858 को। और यूरोज ने तो झांसी की रानी के बारे में यह कथन कहा था कि ये जो सभी सोए हुए क्रांतिकारी हैं, लाशें पड़ी थी वहां पर मैदान में, और ये जो सारे सोए हुए क्रांतिकारी है, इनमें झांसी की रानी अकेली मर्द थी। ऐसा कथन, स्टेटमेंट आता है यूरोज के द्वारा झांसी की रानी के बारे में, ठीक है ना। तो 17 जून को दमन हो गया इनका। अब अमरचंद भाटिया की बारी थी और अंग्रेजों ने 22 जून को, इसके 5 दिन बाद 22 जून 1858 को, कब? 22 जून 1858 को सराफा बाजार में, ग्वालियर की बात है, ग्वालियर में एक बाजार का नाम भी मिलता, सराफा बाजार में, ग्वालियर में एक नीम के पेड़ पर, क्या कहेंगे आप कि सराफा बाजार में एक नीम के पेड़ पर, नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। क्या दे दी? फांसी की सजा दे दी। किसको फांसी दे दी गई? अमरचंद भाटिया को। सराफा बाजार कहाँ है? तो ग्वालियर में, और ग्वालियर में 22 जून को लटकाकर इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई और ये वीर गति को प्राप्त हो गए। 1857 की क्रांति में बलिदान देने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति,
राजस्थान के प्रथम शहीद जिन्होंने क्रांतिकारियों को धन दान में दिया, इसीलिए अंग्रेजों की आंखों में आ गए और अंग्रेजों ने इनको इस विद्रोह के लिए क्या दे दी, फांसी की सजा। कब? 22 जून को। ये डेट आप ध्यान रखेंगे, 22 जून 1858 को ग्वालियर में नीम के पेड़ पर लटका कर क्या दे दी, फांसी दे दी। ये कहानी थी इनकी। अब इनको कुछ उपनामों से भी जाना जाता है, उनके बारे में हम देखेंगे। देखिए यहाँ तक की कहानी क्या थी, हमने देखा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, बीकानेर में 1793 में। ये नसीराबाद छावनी में इन्होंने अंग्रेजों के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया और फिर बाद में 1851 में छोड़ने के बाद ये ग्वालियर पहुंचे, ग्वालियर में व्यापार का कार्य किया। क्या कार्य किया? व्यापार का, और व्यापारी बने। जब ये यहाँ के शासक की नजरों में आए, ग्वालियर के शासक के नजरों में, यहाँ पर सिंधिया शासक होते थे, उन्होंने इनको राजकोष का प्रभारी बना दिया। जो खजाना था, गंगाजली खजाना, उसकी जो सुरक्षा थी, जिम्मेदारी थी, वो इनको दे दी। किसको? अमरचंद भाटिया को। साथ ही एक उपाधि भी दी थी, नगर सेठ की उपाधि। अब 1857 की क्रांति के दौरान लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे दोनों मिलकर क्रांतिकारियों के साथ ग्वालियर पर आक्रमण कर देते हैं, जिसमें पराजित होने के बाद जो यहाँ का शासक था वो अंग्रेजों की शरण में चला गया और ग्वालियर के ऊपर किसका अधिकार हो गया? लक्ष्मीबाई का और तांत्या टोपे का। लेकिन क्रांतिकारियों का प्रबंध नहीं हो पा रहा था, धन की कमी थी, तो अमरचंद भाटिया ने अपनी निजी संपत्ति और ये जो खजाना था, जिसके बारे में कम लोग ही जानते थे, वो इनको दान में दे दिया। इसीलिए हम इनको भामाशाह कहते हैं 1857 की क्रांति में। और जब इस क्रांति का दमन हुआ, झांसी की रानी 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। उसके बाद 22 जून 1858 को इनको भी फांसी दे दी गई। ठीक है ना। और वहीं पर इनका स्मारक बना हुआ है, समाधि बनी हुई है, जो आप देख सकते हैं। ये इनकी समाधि है, जो कहां पर बनी हुई है? ग्वालियर में। ठीक है ना, अमरचंद भाटिया की। यहाँ पर एक डेट नजर आ रही होगी आपको, 1793, 93 जन्म डेट यहाँ पर भी 1793 बताई गई है। ठीक है ना। और ज्यादातर बुकों में भी हम 1793 देखते हैं, ये एक ऑथेंटिक डेट है। अब इनके कुछ उपनाम है, वो भी आप देख लीजिए। उपनाम, देखिए इनको जानते हैं हम। एक तो 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद, राजस्थान का प्रथम शहीद। एक आप कह सकते हैं राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में राजस्थान की ओर से बलिदान देने वाले प्रथम अमरचंद भाटिया ही थे, इसलिए हम इनको 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद कह रहे हैं। अब राजस्थान का मंगल पांडे क्यों बोल रहे हैं? तो मंगल पांडे को हम 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति मानते हैं। उनको भी फांसी की सजा दी गई थी विद्रोह के लिए, और इन्हें भी फांसी मिली, और ये राजस्थान के प्रथम है, इसलिए इनको हम राजस्थान का मंगल पांडे बोल रहे हैं। ठीक है। एक आप कहेंगे नगर सेठ, नगर सेठ, ये उपाधि ग्वालियर के शासक द्वारा दी गई। एक आप कहेंगे 1857 की क्रांति भामाशाह, 1857 की क्रांति का भामाशाह। ठीक है। और इन्हें आप कह सकते हैं द्वितीय भामाशाह, क्योंकि अपने प्रथम भामाशाह तो भामाशाह थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता करी थी, और इन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता करी, तो ये दूसरे भामाशाह हो गए। और 1857 की क्रांति का आप भामाशाह भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 1857 की क्रांति का भामाशाह। भामाशाह। ठीक है ना। ये कुछ उपनाम है इनके जो आप ध्यान रखेंगे। इन्हें आप 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद कह सकते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे बोल सकते हैं, नगर सेठ बोल सकते हैं, 1857 की क्रांति का भामाशाह बोल सकते हैं, और द्वितीय भामाशाह बोल सकते हैं। ये थी अमरचंद भाटिया की कहानी। अब अगले क्रांतिकारी की बात करते हैं। अगले क्रांतिकारी थे सागरमल गोपा। ये भी टकराना जानते थे, इनको भी तलवे चाटना पसंद नहीं था। सागरमल गोपा। ठीक है। देखिए इनका जीवन परिचय लेते हैं। ये चित्र फोटो आपको नजर आ रहा है सागरमल गोपा जी का। ठीक है। देखिए
इनका जन्म हुआ जैसलमेर में। लगभग आप सभी लोगों को पता है कि इनका जन्म जैसलमेर में हुआ, पढ़ते हैं आप। और जैसलमेर में कब हुआ था आप तारीख बताएंगे, 3 नवंबर 1900 ईस्वी को। ठीक है, जैसलमेर में हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ, जैसलमेर में। और ब्राह्मण परिवार में, ये भी आप कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हो रहा, ब्राह्मण परिवार में। 3 नवंबर 1900 को जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था अखेराज। पिता कौन थे, अखेराज। ठीक है, ये जो अखेराज थे, ये अखेराज मंत्री थे। क्या थे, मंत्री। और ये मंत्री किसके थे, तो ये जैसलमेर दरबार में जैसलमेर शासक के मंत्री थे। और उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे, तो ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसलमेर के शासक थे महारावल जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ये था अत्याचारी, क्रूर, जनता पर अत्याचार करता था। कहानी समझिए, जन्म हो रहा आपका 3 नवंबर 1900 को, एक ब्राह्मण परिवार में आपने जन्म लिया जैसलमेर में। ठीक है, पिताजी हैं अखेराज। ठीक है, अखेराज जी मंत्री हैं, यानी कि एक संपन्न परिवार से थे सागरमल गोपा। और मंत्री किसके हैं, तो महारावल जवाहर सिंह के, जो जैसलमेर का शासक है। अत्याचारी शासक, जनता पर अत्याचार करता है, फालतू के कर लगाता है, क्रूर शासक है। ठीक है, अब जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे सागरमल गोपा जी बड़े होते गए, वो इस जवाहर सिंह का विरोध करते रहे। ठीक है ना, इन्होंने हर बार इनके अत्याचारों के खिलाफ विरोध किया, लेकिन पिताजी जो इनके मंत्री थे, इसीलिए ये बचे रहे महारावल जवाहर सिंह से। ठीक ना, देखते ही देखते ये 15 साल के बाद 15 साल की उम्र में इन्होंने एक कदम उठा ही लिया जवाहर सिंह के खिलाफ। 1915 की बात है, इन्होंने एक वाचनालय की स्थापना कर दी, जो था सर्वहितकारी वाचनालय। ये इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर स्थापना करी थी, सर्वहितकारी वाचनालय। वाचनालय, ठीक है ना, यानी आप कह सकते हो कि सर्वहितकारी वाचनालय। अब बोले वाचनालय क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि वाचनालय एक लाइब्रेरी होती है। जिस प्रकार हम सिटी में लाइब्रेरी देखते हैं, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में एक वाचनालय होता है, जहां पर कोई भी मुफ्त में आकर पढ़ सकता है। यानी आप कहे तो इन्होंने 1915 में ही जैसलमेर में एक लाइब्रेरी खोल दी। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें कुछ समाचार पत्र रखे जाएंगे, आप पत्र कह सकते हो, प्लस इसमें कुछ राष्ट्रीय महत्व की या शिक्षा के महत्व की पुस्तकें भी रखी जाएगी। पत्र और पुस्तकें यहाँ पर रखी जाएगी। ठीक है, जहां पर कोई भी आकर मुफ्त में पढ़ सकता है, मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये कहानी थी इस वाचनालय की, कि इन्होंने वाचनालय की स्थापना कर दी, जिसका सर्वहितकारी वाचनालय नाम है। अपने साथियों के साथ मिलकर, वाचनालय क्या है, तो एक पुस्तकालय आप कह सकते हो, लाइब्रेरी, जहां पर आकर कोई भी फ्री में पढ़ सकता है, जहां पर पत्र रखे होते हैं, पुस्तकें रखे होते हैं। अब यहां पर पहला डिबेट हो रहा है, या पहला एक आप कहो तो विवाद हो रहा है जवाहर सिंह के बीच में और अपने सागरमल जी के बीच में। सागरमल जी के विरोध में आ रहे हैं। कैसे, ये जो जवाहर सिंह जी है, ये अंग्रेजों के समर्थक थे, यानी कि अंग्रेजों के साथ थे। ये अंग्रेजों के समर्थक हैं। जवाहर सिंह जी किसके साथ हैं, अंग्रेजों के साथ है। अब ये जो वाचनालय की स्थापना करी है सागरमल गोपा ने, ये यहाँ पर देशभक्तिपूर्ण साहित्य रखना चाहते थे। कैसा साहित्य, देशभक्तिपूर्ण साहित्य। अब देशभक्तिपूर्ण साहित्य बोले तो ऐसी पुस्तकें जो देशभक्ति से परिपूर्ण हो, जो लोगों में देशभक्ति जगाए। इनका टारगेट था युवक, नौजवान। नौजवानों में ये देशभक्ति जगाना चाहते थे, अंग्रेजों के विरोध में लाना चाहते थे, इस आंदोलन में उतारना चाहते थे युवाओं को। इसलिए इन्होंने यहाँ पर देशभक्तिपूर्ण साहित्य रखने की मांग करी, कि इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस वाचनालय में देशभक्तिपूर्ण साहित्य रखे जाए, क्रांतिकारी साहित्य रखा जाए, जो लोगों को जागृत करे। लेकिन जो जवाहर सिंह है यहाँ का शासक, वो किसके साथ है, अंग्रेजों के साथ। इसलिए उन्होंने ये रखने से क्या कर लिया, मना कर दिया। आप कहेंगे क्या कर दिया, मना, कि ये देशभक्तिपूर्ण साहित्य रखने से क्या कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन सागरमल गोपा मानने वाले नहीं थे।
ये जिद्दी इंसान थे, इन्होंने जो सोच लिया वो तो होगा। और इन्होंने क्या किया कि गुप्त रूप से ये साहित्य रखना प्रारंभ कर दिया, देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के साहित्य इन्होंने गुप्त रूप से रखना प्रारंभ कर दिया। जब इन्होंने गुप्त रूप से रखा और जवाहर सिंह को जब पता चला तो इन्होंने इस संस्था को ही प्रतिबंधित कर दिया और इसे अवैध घोषित कर दिया। इस वाचनालय को अवैध घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। यहां पर ही सागरमल जी गोपा को निपटा देता हो, या कहे तो हम उनका काम हो ही जाता था। लेकिन वो एक मंत्री के बेटे हैं, अखेराज जी के, इसलिए उनको माफ कर दिया गया, छोड़ दिया गया कि बेटा जाओ अपना कैरियर बनाओ, पढ़ो लिखो, मस्त रहो, ऐश करो, मंत्री के बेटे हो, काहे इन जंजीलों में पड़ रहे हो। लेकिन सागरमल जी गोपा जी जो थे वो मानने वाले नहीं थे, उनको कुछ और ही मंजूर था, उन्हें चाहिए थी आज़ादी देश की, ठीक है। और यहाँ से चले गए वो नागपुर। नागपुर कहाँ है तो महाराष्ट्र में। इसके बाद कहाँ चले गए, नागपुर महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कार्य किया वो देख लेते हैं। अभी हमने पहले जैसलमेर की बात करी, आपका जन्म 3 नवंबर 1900 को हो रहा है, एक ब्राह्मण परिवार में आपने जन्म लिया जैसलमेर में। पिताजी अखेराज जी है, मंत्री है ये महारावल जवाहर सिंह के दरबार में, यानी महारावल जहां सिंह जो है वो जैसलमेर के शासक है, ये अंग्रेजों के साथ में। इन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में 1915 में अपने साथियों के साथ मिलकर एक लाइब्रेरी बना दी, जहां पर ये देशभक्तिपूर्ण पुस्तकें साहित्य रखना चाहते थे, लेकिन मना कर दिया गया जवाहर सिंह के साथ, जवाहर सिंह के द्वारा। इन्होंने जब गुप्त रूप से रखा तो इसे अवैध घोषित कर दिया, गैर कानूनी, लेकिन इन्हें माफ कर दिया गया क्योंकि एक मंत्री के बेटे थे, ठीक है। अब इन्होंने नागपुर में क्या किया वो देखते हैं। देखिए ये चले गए नागपुर, आप कहेंगे नागपुर, पर नागपुर में कहा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1920-21 में एक बड़ी घटना हुई। इस दौरान क्या हुआ तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में, हम उसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ रखा है जो था असहयोग आंदोलन, ठीक है। और इन्होंने नागपुर से इस असहयोग आंदोलन में क्या लिया, भाग लिया, यानी कि सागरमल गोपा ने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। और यहीं से एक पत्र आता था वर्धा से, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है वर्धा, आपने नाम सुना होगा वर्धा। और वर्धा से एक पत्र आता था राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। इस पत्र से वर्धा से, महाराष्ट्र से, वर्धा महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र से इन्होंने इस राजस्थान केसरी पत्र से, जो किसका था तो आप कहेंगे कि ये जो पत्र था ये विजय सिंह पति का था। किसका था, विजय सिंह पति का ये समाचार पत्र था राजस्थान केसरी, जो वर्धा से आ रहा। और यहां से वर्धा से इन्होंने इस राजस्थान केसरी से जैसलमेर में के शासक महारावल जवाहर सिंह का विरोध किया, महाराष्ट्र से विरोध किया इस पत्र के माध्यम से। यह पत्र उस समय काफी प्रसिद्ध पत्र था, तो जो जवाहर सिंह के अत्याचार थे वो उस समय सभी के सामने आ गए, यानी जवाहर सिंह की एक क्रूर आलोचना होने लगी। वर्धा से इन्होंने एक पत्र के माध्यम से इन्होंने जैसलमेर में, आप कह सकते हो कि वर्धा से जैसलमेर में राजनीतिक व सामाजिक सुधारों की मांग की, राजनीतिक व सामाजिक सुधारों की मांग की। कहां से करी, महाराष्ट्र से जैसलमेर में सुधारों की मांग कर ली। महाराष्ट्र में बैठे बैठे जैसलमेर में ये सुधारों की मांग कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं जवाहर सिंह की, ठीक है ना। ये कार्य किए इन्होंने कहां से, महाराष्ट्र से। एक तो असहयोग आंदोलन में भाग लिया इन्होंने नागपुर से, और वर्धा से जो पत्र आता था राजस्थान केसरी विजय सिंह पति का, यहां से इन्होंने जैसलमेर में सुधारों की मांग की, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। वापिस आते हैं ये राजस्थान में और वापिस पहुंचते हैं जैसलमेर में। कहां पहुंचते हैं, जैसलमेर में वापिस पहुंचते हैं। अब ये जैसलमेर में क्या करेंगे ये देखना है। जैसलमेर में एक व्यक्ति हैं रघुनाथ सिंह मेहता, क्या नाम है, रघुनाथ सिंह मेहता, नाम सुना होगा आपने। रघुनाथ सिंह मेहता ने एक संस्था की स्थापना करी जिसमें सागरमल गोपा भी साथ में थे, और वो कौन सी संस्था थी तो आप बताएंगे, वो थी जैसलमेर माहेश्वरी
नवयुवक मंडल, नवयुवक मंडल, यानी कि रघुनाथ सिंह मेहता की सहायता से या रघुनाथ सिंह मेहता के साथ मिलकर इन्होंने जैसलमेर में एक संस्था की स्थापना करी, जैसलमेर माहेश्वरी नवयुवक मंडल। इस संस्था की स्थापना जैसलमेर में करी। कब करी तो आप तारीख बताएंगे 1932 में, 32 में। अब बोले ये संस्था क्या है, तो ये बाहर से एक शैक्षिक संस्था थी। आप कहेंगे कि बाहर से एक शैक्षिक संस्था थी, शिक्षा के लिए बनाई गई संस्था, शैक्षिक संस्था, शिक्षा देना काम था इसका। जब बाहर से, मैं कह रहा हूं कि बाहर से एक शैक्षिक संस्था थी, तो मतलब गुप्त रूप से क्या कार्य कर रही है, आंतरिक रूप से क्या कार्य कर रहे हैं, तो आंतरिक रूप से ये क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार करते थे, क्रांतिकारी साहित्य का, लेकिन गुप्त रूप से क्रांतिकारी साहित्य का क्या करते थे, प्रचार। ये काम हो रहा था इसमें। बाहर से कहा गया कि हम एक शैक्षिक संस्था की, शिक्षा की संस्था की स्थापना कर रहे हैं, और वो है जैसलमेर माहेश्वरी नवयुवक मंडल, यानी जवाहर सिंह को ये कहा गया। लेकिन गुप्त रूप से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रांतिकारी साहित्यों का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को क्रांतिकारी पुस्तकें बांट रहे हैं, और जिससे लोगों में जन जागृति आए और वो अंग्रेजों के खिलाफ जो अपना राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसमें कूद पड़े। इसलिए ये क्रांतिकारी साहित्यों का प्रचार कर रहे हैं। वापिस वही घटना जो पहले हुई थी, जो सर्वहितकारी वाचनालय स्थापित किया गया था उस समय, कि इसके बारे में पता चल गया और इसे भी घोषित कर दिया अवैध। क्या घोषित कर दिया, अवैध, यानी कि गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यही नहीं रुके, पिछली बार तो माफ कर दिया गया था, लेकिन इस बार रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और रघुनाथ सिंह पर मुकदमा चला दिया। क्या चला दिया, मुकदमा। रघुनाथ सिंह के ऊपर क्या चला गया, मुकदमा चलाया गया। ठीक है, इस बात का विरोध किया सागरमल गोपा ने, और सागरमल गोपा पूरी तरह से जवाहर सिंह के विरोध में आ गए यहां पर, और उन्होंने एक पुस्तक लिख दी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। पुस्तक कौन सी थी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये पुस्तक नाम सुना होगा आपने, ये सागरमल गोपा की प्रसिद्ध पुस्तक है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जो एग्जामों में पूछी भी जाती है। ये पुस्तक इन्होंने इस गिरफ्तारी के खिलाफ लिखी थी और जवाहर सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी, और इससे एक आंदोलन भड़क उठा और सभी लोगों ने इसका साथ दिया, और इस आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया, और आगे जाकर इस आंदोलन के कारण जवाहर सिंह को इसको रिहा करना पड़ा। रघुनाथ सिंह जी को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, रिहा करना पड़ा। ठीक है ना। ये घटना इन्होंने जैसलमेर में कर दी, कि जैसलमेर में आए, रघुनाथ सिंह मेहता के साथ मिलकर माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना करी। माहेश्वरी नवयुवक मंडल क्या है, तो बाहर से तो एक शैक्षिक संस्था बताया गया, लेकिन गुप्त रूप से ये वही क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं। ठीक है ना। पता चला जवाहर सिंह को, इसे भी अवैध घोषित कर दिया, और रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, जिसका विरोध किया सागरमल गोपा ने, पुस्तक लिख दी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। एक आंदोलन छिड़ गया और मजबूर होकर जवाहर सिंह को इन्हें रिहा करना पड़ा। लेकिन जवाहर सिंह इतने परेशान हो चुके थे कि इन्होंने जैसलमेर में, कहां पर, ये जो जैसलमेर है, इसमें इनका प्रवेश, सागरमल गोपा का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया, प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। यानी कि अब सागरमल जी गोपा जैसलमेर में प्रवेश नहीं कर सकते, जैसलमेर रियासत में नहीं आ सकते। उनका प्रवेश क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया जैसलमेर के शासक द्वारा। अब आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन सी रियासत में सागरमल जी गोपा पर प्रतिबंध था, तो एक तो जैसलमेर था ही था, साथ में एक और रियासत थी, और वो कहेंगे आप हैदराबाद। जब असहयोग आंदोलन के दौरान वो महाराष्ट्र में गए थे, तो उन्होंने हैदराबाद में भी क्रांतिकारी गतिविधियां करी थी, और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर वहां पर भी उनका प्रवेश निषेध था, यानी प्रवेश नहीं था, उनका प्रतिबंध था। और जैसलमेर भी प्रतिबंध है। दो रियासतों में सागरमल गोपा के ऊपर प्रतिबंध है, हैदराबाद में और जैसलमेर में। कंप्लीट है। इन सभी गतिविधियों के बाद वापिस गए वो नागपुर। कहाँ चले गए, वापिस नागपुर चले गए, यानी महाराष्ट्र चले गए। अब महाराष्ट्र चले गए और महाराष्ट्र में इन्होंने एक पुस्तक लिख दी इनके खिलाफ, वो थी जैसलमेर में गुंडा राज। जैसलमेर में गुंडा राज, गुंडा राज, यानी कि
यहाँ पर प्रतिबंध लगने के बाद, इस आंदोलन के बाद वापस महाराष्ट्र गए और वहाँ पर जैसलमेर में जो महारावल जो जवाहर सिंह का शासन है, उसके साम्राज्य की कटु कटु आलोचना करी, बुरी बुरी आलोचना करी और उनके विरोध में एक पुस्तक लिखी, जैसलमेर में गुंडा राज। और वापिस किसके विरोध में आ गए? जवाहर सिंह के विरोध में आ गए। इस पुस्तक को लिखने के बाद जवाहर सिंह की बहुत ज्यादा आलोचना हुई और जवाहर सिंह ने सोच लिया कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कदम उठाना है। अब कुछ सालों तक ये महाराष्ट्र में ही रहे, लेकिन 1941 की बात है, 1941 में इनके जो पिता थे अखेराज, कौन थे? अखेराज इनके पिता थे और अखेराज का हो गया देहांत। क्या हो गया? देहांत। 1941 में अखेराज इस दुनिया को छोड़कर सागरमल जी गोपा से दूर, बहुत दूर और बहुत दूर चले गए, ठीक है ना। सागरमल जी गोपा अकेले रह गए। 1941 में अखेराज की मृत्यु हुई। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो वापस लौटना पड़ा जैसलमेर। किसको? सागरमल गोपा को। सागरमल को जैसलमेर आना, लेकिन जैसलमेर में उनका प्रवेश प्रतिबंधित है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अनुमति ली। अनुमति किस लिए ली? तो ब्रिटिश रेजिडेंट से, जो ब्रिटिश रेजिडेंट होता है या पॉलिटिकल रेजिडेंट होता है, उससे, पॉलिटिकल एजेंट से क्या ली? अनुमति ली। और ब्रिटिश रेजिडेंट से अनुमति लेकर वापस आते हैं जैसलमेर। अनुमति लेकर कहाँ पर आते हैं? जैसलमेर आते हैं। वापस लौट गए जैसलमेर। अब जैसलमेर में क्या होगा? यानी महाराष्ट्र में थे, महाजतोरी नवी कुमंडल के समय जो आंदोलन हुआ, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसके बाद महाराष्ट्र लौट गए, लेकिन अपनी पिता की मृत्यु के बाद पिंड दान करने के लिए वापस कहाँ लौटना पड़ रहा है? जैसलमेर आ रहे हैं। प्रवेश प्रतिबंध है, तो ब्रिटिश रेजिडेंट पॉलिटिकल एजेंट से अनुमति लेकर आए और जैसलमेर लौटे। जैसलमेर में आते ही उनके खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाकर, राजद्रोह का आरोप लगाकर इनको 25 मई 1941 को 25 मई 1941 को गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार कर लिया गया? 25 मई 1941 को, ठीक है। और सजा सुना दी, लगभग 7.5 साल की सजा दे दी गई इनको, जेल में रखा गया। इस दौरान जेल में भी ये रुके नहीं। जब जेल में रखा गया इनको, जेल में भी इन्होंने एक पुस्तक लिख दी, आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने। और जैसलमेर जेल से ही इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां करी या क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार किया और आंदोलन करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, जवाहर सिंह के खिलाफ आजादी के दीवाने नामक पुस्तक लिख दी। जेल में लिखी थी ये, ठीक है ना। अब जेल में रहते हुए भी वो रुक नहीं रहे, जवाहर सिंह के खिलाफ उनकी गतिविधियां जारी है। यहाँ के जो थानेदार थे, थानेदार का नाम था गुमान सिंह। ये थानेदार का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थानेदार का नाम क्या था। तो थानेदार का नाम था गुमान सिंह। क्या नाम था? नाम ध्यान रखेंगे आप, गुमान सिंह थानेदार का नाम है। और गुमान सिंह, जवाहर सिंह के आदेश पर गुमान सिंह ने इनको जला दिया। क्या किया? केरोसिन डालकर जला दिया, क्योंकि इनका अंत तो करना ही था जवाहर सिंह को। अब जवाहर सिंह के बिल्कुल विरोध में आ चुके, जेल में रहते हुए भी नहीं रुक रहे, तो जवाहर सिंह ने गुमान सिंह से कहा कि इसको मार दिया जाए या इसकी हत्या कर दी जाए, इसलिए इनको जिंदा जला दिया गया 3 अप्रैल को। और जलने के कारण 4 अप्रैल को, तारीख बताएंगे आप, 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। किसकी मृत्यु हो गई? सागरमल गोपा की। किसने जलाया? थानेदार गुमान सिंह ने, ठीक है ना। ये कहानी थी सागरमल जी गोपा की। अब इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? तो इनकी मृत्यु के बाद जैसलमेर में एक इनके समर्थन में एक आंदोलन छिड़ गया। लोगों ने मांगे उठाई कि जांच की जाए इसकी मृत्यु की, क्योंकि इनकी मृत्यु को इन्होंने जलाकर आत्महत्या बताई थी। गुमान सिंह ने कहा कि उसने जेल में आत्महत्या कर ली, खुद के ऊपर केरोसिन डाल के खुद जल गया, इसने आत्महत्या करी। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि सागरमल गोपा आत्महत्या कर सकता है। लोगों ने इसकी जांच की मांग उठाई, किसकी जांच की जाए। तो लोगों के मांग उठाने के कारण एक आंदोलन किया था, इसमें एक गांगोटा आंदोलन नाम मिलता है आप लोगों को, गांगोटा आंदोलन। यानी लोगों ने एक आंदोलन किया था, गांगोटा आंदोलन। और लोगों के इस मांग उठाने के कारण इन्होंने एक जांच आयोग की गठन किया। वो था गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग।
जांच आयोग का गठन हुआ। इस हत्याकांड की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो जवाहर सिंह के द्वारा। और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? इसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सागरमल गोपा ने आत्महत्या करी थी। क्या करी थी? आत्महत्या। यानी किसी तरह इसको आत्महत्या घोषित कर दिया। ठीक है ना। ये घटनाएं सागरमल गोपा के बारे में और जो आप ध्यान रखेंगे कि पिताजी की मृत्यु, यानी हमने देखा कि माहेश्वरी नवयुग मंडल की हमने बात करी। देखिए जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वो महाराष्ट्र गए थे, वहीं से वर्धा पत्र से उन्होंने मांग उठाई थी जैसलमेर में सुधारों की। उसके बाद वापस राजस्थान लौटे और रघुनाथ सिंह मेहता के साथ मिलकर इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी, जैसलमेर माहेश्वरी नवयुग मंडल। क्या थी? बाहर से एक शैक्षिक संस्था थी, लेकिन अंदर से ये क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे, क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार करते थे। जब जवाहर सिंह को इसके बारे में पता चला तो उसने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया और रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके इसके ऊपर मुकदमा चलाया। तो इसका विरोध किया। सागरमल गोपा ने एक पुस्तक लिख दी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है। अब इस पुस्तक को लिखने के बाद एक आंदोलन छिड़ गया और मजबूर होकर जवाहर सिंह को इसे रिहा करना पड़ा। इसके बाद इनका प्रवेश जैसलमेर में प्रतिबंधित कर दिया गया। एक और रियासत थी हैदराबाद रियासत, वहां पर भी इनका प्रवेश प्रतिबंधित था। इसके बाद वापस कहां लौट गए? तो वापस नागपुर लौट गए, महाराष्ट्र चले गए। और महाराष्ट्र में जाने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जैसलमेर में गुंडा राज। कौन सी पुस्तक लिखी थी? जैसलमेर में गुंडा राज। और 1941 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, इसलिए इनको वापस महाराष्ट्र से जैसलमेर लौटना पड़ा। ब्रिटिश रेजिडेंट की अनुमति लेकर ये महाराष्ट्र से वापस जैसलमेर लौटे और जैसलमेर में आते ही इनको राजद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 25 मई 1941 को। और जेल में डाल दिया गया। 7.5 साल की सजा हुई इनको। ठीक है ना। जेल में रहते हुए इन्होंने एक पुस्तक लिखी, आजादी के दीवाने, और वहां से भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी और जवाहर सिंह का विरोध जारी रखा। तो जवाहर सिंह ने परेशान होकर इसे मारना ही उचित समझा या इसकी हत्या करना ही उचित समझा। और वहां के थानेदार थे गुमान सिंह को आदेश दिया गया और गुमान सिंह ने इनको जला दिया। और जलने के कारण 4 अप्रैल 1946 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके बाद लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया इस हत्याकांड की जांच के लिए या इनके समर्थन में। उसे हम गांगोटा आंदोलन कहते हैं, गांगोटा आंदोलन के नाम से जानते हैं। और गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग का गठन हुआ लोगों के आंदोलन के कारण, लोगों के मांग के कारण। इस आयोग ने भी इसको आत्महत्या ही कहा। ठीक है ना। देखिए अब इनके ऊपर एक चीज और ध्यान रखनी है कि इनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। देखिए राजस्थान, ये जो चित्र नजर आ रहा है आपको उसका टिकट का है। राजस्थान सरकार ने कब? तो 29 दिसंबर 1986 को 29 दिसंबर 1986 को एक स्मारक टिकट जारी किया था। क्या जारी किया था? स्मारक टिकट। सागरमल गोपा के ऊपर एक स्मारक टिकट जारी किया गया। कब? 29 दिसंबर 1986 को। कंप्लीट है। एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपने इंदिरा गांधी नहर के बारे में सुना होगा। राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर निकलती है और इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा सागरमल गोपा के नाम से निकाली गई, जिससे जैसलमेर जिला लाभान्वित होता। कौन सा जिला लाभान्वित होता? जैसलमेर जिला लाभान्वित होता, यानी जैसलमेर में पानी जाता उससे। जो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है उसकी एक शाखा दाएं ओर से निकलती है। दाएं ओर से निकलने वाली शाखाओं में अंतिम शाखा है जो सागरमल जी गोपा जी के नाम से है और उससे जैसलमेर जिला लाभान्वित होता है, यानी जैसलमेर जिले में पानी जाता। ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। साथ ही हमने स्मारक टिकट की बात करी। 1986 में सागरमल गोपा के ऊपर राजस्थान सरकार ने एक टिकट जारी किया था, स्मारक टिकट, जिसकी भी आप ध्यान रखेंगे। इसका चित्र मैंने आपको बताया। ठीक है ना। और एक शाखा इंदिरा गांधी नहर की भी इनके नाम पर निकाली गई। इनकी 3 पुस्तकों की हमने बात करी। पुस्तकें, एक तो आजादी के दीवाने, जेल में रहकर लिखी इन्होंने। एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में लिखी थी। एक जैसलमेर में गुंडा राज, जिसमें जो महारावल जवाहर सिंह का शासन था उसके साम्राज्य की इन्होंने आलोचना करी थी।
इनके अत्याचार की आलोचना करी थी, बताया था उसके बारे में। ये 3 पुस्तकें हैं प्रमुख है जो आप बताएंगे। तो दोस्तों आज हमने बात करी राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें अमरचंद भाटिया और सागरमल जी गोपा जी के बारे में। आगे हम वापिस अपनी क्लास को जारी रखेंगे। तो जब तक हमारी अगली क्लास होती है तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।